करेंगे एक और बड़ी खबर का। कंझावला केस से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। हादसे से 15 मिनट पहले का ये वीडियो बताया जा रहा है। दोस्त के साथ मृतक लड़की नजर आई है। नग्न अवस्था में पीड़िता का शव मिला था। नए साल की पार्टी के लिए ये पीड़िता निकली हुई थी। वीडियो में अंजलि रात 1:45 पर एक होटल से नए साल की पार्टी करके निकलते हुए दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, अंजलि के साथ उसकी दोस्त भी नजर आ रही है। स्कूटी निधि चला रही है, जबकि अंजलि पीछे बैठी हुई है। कुछ देर बाद अंजलि कहती है कि वो स्कूटी चलाएगी। इसके बाद वो आगे स्कूटी चलाने लगती है और उसकी दोस्त पीछे बैठ जाती है। दावा है कि इसके थोड़ी देर बाद उसकी स्कूटी आरोपियों की कार से टकरा जाती है। एक्सीडेंट के दौरान दूसरी लड़की को थोड़ी चोट आई और वो अपने घर चली गई, लेकिन अंजलि का पैर गाड़ी के एक्सीलेटर में फंस गया और इसके बाद कार में बैठे आरोपी अंजलि को करीब 13 किलोमीटर तक घसीटते रहे। दिल्ली के कंझावला में नग्न अवस्था में उसका शव मिला था। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची तो बॉडी के कई हिस्से शत विशत हो चुके थे। पुलिस ने जांच की तो घटनास्थल से थोड़ी ही दूरी पर पुलिस को एक स्कूटी भी पड़ी मिली जो दुर्घटनाग्रस्त थी। स्कूटी के नंबर के आधार पर युवती के बारे में पता किया गया। बाद में पुलिस ने जांच कर कार बरामद कर ली और 1 जनवरी देर शाम सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का दावा है कि कार सवार 5 युवकों ने एक युवती को टक्कर मारी, फिर सड़क पर 4 किलोमीटर तक घसीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। हालांकि बाद में पुलिस ने यह भी कहा कि 13 किलोमीटर तक आरोपियों ने कार से पीड़िता को घसीटा था। पुलिस ने बताया कि पूछताछ में आरोपियों ने माना है कि वे नशे में थे। ऐसे में उन्हें पता नहीं चला कि एक्सीडेंट के बाद लड़की उनकी कार में फंसी है। इतना ही नहीं, आरोपियों ने यह भी बताया कि जब उन्हें पता चला कि कार में लड़की का शव फंसा है, वे उसे छोड़कर भाग गए। पुलिस की इस थ्योरी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। मृतक लड़की के परिवार ने भी पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। और दिल्ली से सहयोगी शंकर आनंद सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, ये तो शर्मसार कर देने वाली खबर है। पहले पुलिस कहती है 4 किलोमीटर, हालांकि बाद में एक्सेप्ट भी करती है कि 13 किलोमीटर तक घसीटा गया, लेकिन न्यू ईयर का टाइम था। ऐसे में तो पुलिस को मुस्तैद रहना था। कहां थी पुलिस, ये बड़ा सवाल है। और क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, इस कहानी को समझना थोड़ा सा बेहद जरूरी है जी। इस मामले में अगर पुलिस की अगर बात करें तो इस मामले में जिस तरह से ये हादसा सामने आया है, ये हादसा अपने आप में बेहद अजीबोगरीब सा था। बिल्कुल। इस मामले में अगर हम बात करें कि ये जिस तरह से महिला वो कार के साथ में रगड़ी गई है, ऐसा नहीं है कि कार चल रही है और पीछे पीछे वो उस महिला को रगड़ा जा रहा है। ये जब हादसा हुआ है तो महिला उस कार के अंदर में, मतलब समझा जा सकता है कि वो 4 जो चक्के होते हैं, 4 चक्कों के बीच में वो महिला फंसी हुई थी और बीच में उसके पैर फंसे हुए थे और वो कार के अंदर रगड़ाती हुई जा रही थी। तो इस तरह का मामला सामने आया था। जो मामला हुआ था, ये मामला 31 तारीख रात में तकरीबन 2 से 3 बजे के बीच का मामला है। तो उस वक्त में सामान्य तौर पे लोग होते नहीं है कि कोई उसे देख पाए। और अगर पुलिसिंग की बात की जाए तो पुलिस अधिकारियों का कहना है कि बेहद मुश्किल सा है हर किलोमीटर पे किसी के पहरेदारी करना। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर अगर कहा जाए तो पुलिस कहती है कि इस मामले में कि 12 घंटे के अंदर में उस आरोपी को पकड़ा गया। जिस तरह से हादसा हुआ, हादसा होने से लेकर जो 12 किलोमीटर का फासला है, उसके बीच का तमाम सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया और उसी के आधार पर उस आरोपी को गिरफ्तार किया गया। लेकिन इस कहानी में एक जो नया मोड़ आया है कि वो पीड़िता अकेले नहीं थी, उसके साथ में एक और उसकी सहेली थी, उसकी एक और महिला मित्र थी जो साथ में एक होटल से निकलती हैं और होटल के पास में वहां पे कई लड़के भी नजर आते हैं। इसके साथ ही एक और सीसीटीवी कैमरा वीडियो जो है वो सामने आया है, जिसमें कि आरोपियों की जो कार है वो नजर आ रही है और आरोपियों की कार के ठीक सामने ये जो सुल्तानपुरी हादसे की जो लड़की है वो भी नजर आ रही है। वो अपने उसकी स्कूटी और ये कार जो है आमने सामने से क्रॉस करता हुआ नजर आ रहा है और स्कूटी पर दोनों लड़की नजर आती है। तो इसकी क्या कहानी है? क्या यहाँ पर जो आरोपी है और जो पीड़िता है, जो जिसकी मौत हुई है, क्या ये एक दूसरे को जानते थे या वो एक दूसरे को से पहले बातचीत होती थी? ये इन्वेस्टिगेशन का मसला है और आज 12 बजे इस मामले में दिल्ली पुलिस
कि स्पेशल कमिश्नर इस मामले में प्रेस वार्ता करने वाले हैं। निश्चित तौर पे कई महत्वपूर्ण जानकारियां आज साझा की जा सकती है और हो सकता है कि इस मामले में कुछ नए खुलासे देखने को मिल सकता है। बिल्कुल शंकर, क्योंकि इस घटना के बाद कई सारे सवाल उठ रहे हैं। चौंकाने वाला ये पूरा मामला है, क्योंकि किसी एक लड़की को कार के नीचे 13 किलोमीटर तक घसीट दिया जाता है, उन्हें पता भी नहीं चलता है। पुलिस 13 किलोमीटर तक ये पूरी वारदात होती रहती है, वहां तक नहीं पहुंच पाती है। और दूसरा जो बड़ा सवाल अब ये उठ रहा है शंकर, कि जो उसकी दोस्त थी वो घटना के बाद क्यों चली गई, उसने ये जानकारी क्यों नहीं दी पुलिस को? यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल यही है। दूसरी लड़की का जो एक थ्योरी जो सामने आई है, और सबसे बड़ी बात है कि जिस वक्त में हादसा हुआ था उस वक्त में वो लड़की के साथ में बैठी हुई थी और उस लड़की के पैर में भी चोट लगे हैं। जो दूसरी लड़की है इसके पैर में भी चोट लगे हैं, उसके बावजूद वो निकल के वहां से जाती है और अपने घर चले जाती है। लेकिन इस मामले की जानकारी ना पुलिस को दी जाती है ना किसी को जानकारी दी जाती है, जबकि ये पिछले 3 दिन से ये टेलीविजन में, प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया पर सभी जगह ये खबरें आई हुई हैं। उसके बावजूद का उस लड़की का सामने नहीं आना यहाँ पे कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। बिल्कुल। और शंकर, ये हैरान करने वाली बात है, एक दोस्त जो कि दुर्घटना का शिकार होती है और उसे लेकर दूसरी दोस्त कोई जानकारी तक नहीं देती है, पुलिस के पास नहीं जाती है, जबकि आप जैसा बता रहे हैं सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनल्स पर लगातार ये खबरें दिखाई जा रही थी। क्या कोई लिंक्स हो सकते हैं आरोपियों से? इसके पुलिस जांच कर रही है, कुछ लिंक्स मिल पाए हैं क्या अब तक? इसे लेकर अपडेट। देखिए, कहानी में कई मोड़ आते हुए नजर आ रहे हैं और इस कहानी में कई ऐसे इनपुट्स मिल रहे हैं जिसे भी फिलहाल टेलीविजन स्क्रीन पर हम शेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना स्पष्ट है ये महज हादसा नहीं है। इस मामले में कई इनपुट्स आ रहे हैं और यहाँ तक भी ऐसी कुछ ऐसे इनपुट्स निकल के आ रहे हैं कि हो सकता है कि जो पीड़िता है जिसकी मौत हुई है और दूसरी जो लड़की है जो साथ में बैठी हुई है और उन आरोपियों के बीच में पहले से कुछ आपस में जान पहचान थी, आपस में मिलते थे। और इसके साथ ही जिस तरह से इस मामले में ये भी इनपुट सामने आ रहे हैं कि कुछ होटल्स बुक कराए गए थे, होटल से निकलने का जो विजुअल्स है रात में तकरीबन 1:30 बजे के लगभग में होटल से निकलने का जो विजुअल्स है वो भी देखा जा रहा है। तो उस जगह पे उस दोनों लड़कियों का पहुंचने का क्या मकसद है? तो इस तरह के कई सवाल हैं और इन तमाम सवालों का जवाब आज 12 बजे स्पेशल कमिश्नर सागरप्रीत हुड्डा देंगे और वो औपचारिक तौर पे बताएंगे कि इस मामले पे उन तमाम इनपुट का क्या मायने हैं, जो नई थ्योरी सामने आ रही है उसके क्या मायने हैं। निश्चित तौर पर इस मामले पर कई बिल्कुल शंकर, जैसे ही पुलिस इसे लेकर जानकारी देगी हम वो जानकारी भी बताएंगे। लेकिन शंकर, ये कहना गलत नहीं है कि ये कोई ऐसा नहीं है कि अचानक से हो गया, कोई घटना हो गई, ये तो जघन्य अपराध है, वारदात है। लेकिन पुलिस को शर्म आनी चाहिए। न्यू ईयर के मौके पर जब पुलिस को मुस्तैद रहना था, सड़कों पर रहना था, उस वक्त पुलिस सो रही थी। देखिए, ये निश्चित तौर पे उस बारात में पुलिस के द्वारा जो बयान दिया जा रहा है कि उस बारात में कई हजार पुलिस जो है मौके पे मौजूद थे जी। लेकिन अगर कंझावला इलाके की बात करें या सुल्तानपुर इलाके की बात करें तो ये जो इलाका है दिल्ली का, बाहरी दिल्ली का इलाका कहलाता है और यहाँ पर ये एक तरह से कहा जा सकता है कि हरियाणा से सटा हुआ इलाका है। और ये जो कुछ जो सुनसान रास्ते हैं, करीब 11-12 किलोमीटर का जो एक सुनसान वाला रास्ता होता है, तो उस इलाके में जो पिकेट्स जो है वो पुलिस बूथ भी वहां पे बने हुए हैं, पुलिस बूथ में मौजूद भी थे। लेकिन कई बार क्या होता है कि पुलिस जो है उस बूथ के अंदर खड़े रहते हैं क्योंकि ठंड का वक्त भी है और अंदर बूथ में मौजूद होते हैं। लेकिन जब कोई पीसीआर कॉल होती है या जानकारी दी जाती है तो उसके बाद वो लोग एक्टिव होते हैं। लेकिन उस रात में क्या हुआ था, किस तरह से वहां पर क्या पुलिस कर्मियों की लापरवाही किस तरह से हुई थी, तो इन तमाम मामलों की गंभीरता को जानने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा इस मामले में एक रिपोर्ट मांगी गई है और दिल्ली पुलिस कमिश्नर से इस मामले की रिपोर्ट मांगी गई है। तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा के द्वारा इस मामले में एक टीम का गठन करवाया गया है, निर्देश दिया गया कि इस मामले में एक टीम का गठन किया जाए और स्पेशल कमिश्नर शालिनी सिंह के नेतृत्व में इस टीम का गठन किया गया है। और शालिनी सिंह आज सुबह में तड़के 3 से 4 बजे के लगभग में उस मौके वारदात पर गई और वहां पे जाकर के मौके का मुआयना की और पूरा एक कहा जा सकता है नाट रूपांतरण की कि क्या हुआ था उस रात में, 31 की रात में क्या हुआ था, किस तरह से हुआ था, इसका एक नाट रूपांतरण किया गया। और इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए वो एक रिपोर्ट को तैयार किया जाएगा और उस रिपोर्ट को केंद्रीय गृह मंत्रालय से भी साझा किया जाएगा। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि ये इस मामले पर जो रिपोर्ट है वो कल तक साझा किया जा सकता है गृह मंत्रालय तक और इसमें उस रिपोर्ट के माध्यम से ही इस बात का खुलासा भी होगा
कि उस 31 की रात को क्या हुआ था, कैसे हुआ था और कौन कौन से आरोपियों की क्या क्या महत्वपूर्ण भूमिका है। इस मसले पर महत्वपूर्ण जानकारी दी। बिल्कुल शंकर, डिटेल जांच भी जरूरी है क्योंकि ऐसा वैसा दिन तो था नहीं, न्यू ईयर का मौका था और पुलिस को भी पता है कि न्यू ईयर नाइट में किस तरीके से वारदात होते हैं। और इसके साथ ही जो परिवार वाले हैं शंकर, वो भी लगातार यही कह रहे हैं कि ये हादसा नहीं हत्या है, लगातार विरोध भी कर रहे हैं। इसे लेकर अपडेट बताइएगा, घर वालों की भी क्या कुछ स्थिति है? देखिए, जो पीड़िता का शव है इस वक्त में मौलाना आजाद अस्पताल में है। कल देर शाम में पीड़िता का पोस्टमार्टम किया गया और अभी थोड़ी देर के बाद मौलाना आजाद अस्पताल में पीड़िता के परिवार पहुंचने वाले हैं और वहां से उसका जो पोस्टमार्टम के बाद मोर्चरी से उसका शव लेकर के अंतिम संस्कार की जो तमाम प्रक्रियाएं होती हैं उसको अंजाम दिया जाएगा। तो अभी थोड़ी देर के बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट के अंदर में उसके परिवार के सदस्य जो है मोर्चरी में पहुंचेंगे मौलाना आजाद अस्पताल में और उसके बाद यहां से शव को लेके जाएंगे। और शव को ले जाने से पहले जो तमाम कागजी कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई है, उन तमाम चीजों को पूरा किया जा रहा है। और एक तरह से कह सकते हैं कि आज पोस्टमार्टम आज जो है अंतिम संस्कार की प्रक्रिया भी होगी। और दूसरी तरफ देखा जाए तो इस मामले पर दिल्ली पुलिस की टीम आगे भी कार्रवाई कर रही है और इस कार्रवाई पर नजर रखना बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरह से इस मामले में कई नई थ्योरी जो सामने आ रही है उस थ्योरी को समझने का प्रयास किया जा रहा है और उसके तहत ही तमाम कार्रवाई। बिल्कुल शंकर, क्योंकि हैवानियत की खौफनाक तस्वीरें हमने देखी और किस तरीके से हम समझ भी सकते हैं, अंदाजा भी लगा सकते हैं कि एक लड़की को तकरीबन 13 किलोमीटर तक घसीट कर ले गए और ये बिल्कुल सोची समझी साजिश भी हो सकती है और सिर्फ वारदात ही हो सकती है। इसे घटना का रूप देकर पुलिस इसे टाल भी नहीं सकती। शुक्रिया शंकर आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।